आज पाठ हम लोग आरंभ कर रहे हैं और प्रारंभ से शुरू कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि हर खंड हो जाए आपसे, है कि नहीं? प्रथम खंड बहुत बार होता रहता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। जो और खंड हैं कम होते हैं, जैसे द्वितीय भाग है, तीसरा भाग है, चौथा भाग है, ये कम होते हैं। इससे हम लोग जो है पूरे समस्त भागों को पढ़ने का संकल्प लेते हैं। प्रथम खंड पूरा करने के बाद हम लोग द्वितीय खंड, तृतीय खंड, ऐसे स्वामी जी भी आएंगे। तो शुरू करें। सर्वे आगता, स्वामी जी भी आ गए। ये सब तपस्या में लीन थे अभी तक। सिद्धांत कौमुदी किसने बनाया? भट्टोजी दीक्षित ने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी बनाई। मने पाणिनि सूत्रों के ऊपर उन्होंने वृत्ति लिखी। वृत्ति इसको कहते हैं, अर्थ को कहते हैं। संस्कृत का वाक्य जो है वृत्ति, उसी को कहते हैं जो संस्कृत में अर्थ लिख दिया हुआ। सूत्रों की अनुवृत्ति करके पदों की अनुवृत्ति किया और अन्वय पूर्वक सूत्रों का अर्थ कर दिया। कौन? भट्टोजी दीक्षित ने। तो ये क्रम जो था वो अष्टाध्यायी क्रम से भिन्न क्रम में अनुसरण किया, इसलिए इसकी नूतनता है। परंपरा जो प्राचीन परंपरा थी वो अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ने की परंपरा थी, है कि नहीं? इन्होंने अष्टाध्यायी क्रम को छोड़ करके लक्ष्य क्रम को, एक लक्ष्य लिया और प्रयोग लिया, और प्रयोग की सिद्धि में कितने सूत्र एक साथ लगते हैं उस लक्ष्य को दृष्टिगत करके सूत्रों को छठवें अध्याय, प्रथम अध्याय, तीसरे अध्याय जहाँ जैसे सूत्र थे उनको उसी क्रम में बांध दिया। जैसे इकोणची आ गया, फिर तस्मिन् निर्दिष्टे आ गया प्रथमाध्याय, इकोणच छठवें अध्याय, है कि नहीं? तो इस क्रम में सूत्रों के, वो क्रम क्या था? वो था लक्ष्य क्रम। लक्ष्य में कितने सूत्र, शुद्ध उपास्य प्रयोग के लिए कितने सूत्र लगेंगे, उन समस्त अध्यायों के सूत्रों को एक जगह संकलित कर उस क्रम में रखा। अष्टाध्यायी क्रम बहुत तो नहीं, लेकिन कुछ जगहों में काफी भंग कर दिया है और तद्धित में बहुत कम भंग है। द्वितीयाध्याय माने चतुर्थ पंचमाध्यायों में ये बहुत कम क्रम से ही वो प्रयोग भी आ गए हैं और वो भी आ गए हैं। अधिक से अधिक भंग हुआ है प्रथमाध्याय, द्वितीयाध्याय, छठवें अध्याय और आठवें अध्याय, इनमें ज्यादा भंग हुआ है। और चतुर्थ, तीसरा और जो है पंचम, इनमें बहुत कम भंग हुआ है। आगे वो सब चीजें को बताएंगे। तो भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी का निर्माण किया, क्योंकि उन्होंने बनाया। इसका प्रमाण जो है उनके अंतिम मंगलाचरण से मिलता है। सिद्धांत कौमुदी का जो अंतिम मंगलाचरण है वहां पर अपना नाम लिखते हैं, भट्टोजी दीक्षित कृति सहिसा सिद्धांत कौमुदी प्रीत्यै भूयात भगवतो भवानी विश्वनाथयो। ये ग्रंथ का अंतिम मंगलाचरण। मुनित्रयम से शुरुआत किया और अंतिम में ये श्लोक लिखा। प्रथम श्लोक में उन्होंने किसी प्रकार का अपना नाम नहीं लिखा। मध्य में जो श्लोक आया, स्रौत्रारंती चणैर्गुणैर महर्षिभिर आर्यो, इसमें भी उन्होंने अपना नाम कहीं से भी नहीं लिखा। लेकिन अंतिम में जब पहुंचे तो उन्होंने साफ लिख दिया कि भट्टोजी दीक्षित कृति ही सहिसा सिद्धांत कौमुदी। इसी तरह वरदराज आचार्य ने भी शास्त्रांतरे प्रवक्त्राणां बालानां कृता वरदराज, तत्वा सरस्वती में अपना नाम नहीं लिखा, लेकिन जब अंतिम मंगलाचरण आया तो लिख दिया कृता वरदराज ने सिद्धांत कौमुदी। तो ये अंतिम के मंगलाचरणों द्वारा यह प्रमाणित है कि सिद्धांत कौमुदी को भट्टोजी दीक्षित ने ही बनाया है कि नहीं? लघु सिद्धांत कौमुदी को वरदराज भट्टाचार्य ने ही बनाया है। इसमें प्रमाण जो है अंतिम मंगलाचरण से प्राप्त होता है। ठीक? तो इन्होंने सर्वप्रथम ग्रंथ का प्रारंभ करने के पहले जो नियम है, भूवादयो धातवः सूत्र का भाष्य में भगवान भाष्यकार ने ऐसे कुछ नियम लिख दिए हैं जिस नियम का ये अनुपालन कर रहे हैं। क्या नियम है? वहाँ का भाष्य कि मंगलादीनि मंगलमत्यानि मंगलांतानि आयुष्मत् पुरुषाणि प्रसन्ते, इस तरह का एक वाक्य उन्होंने भट्टोजी दीक्षित को भगवान पतंजलि ने लिखा। मंगलादीनि मंगलमत्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते। शास्त्र अत्यंत प्रसिद्ध कैसे होते हैं? प्रसिद्धि उसकी तभी है जब निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो जाए, बीच में उच्छेद न हो। तो शास्त्र की प्रथमते माने प्रसिद्धि प्राप्नुवन्ति, शास्त्र प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं।
प्रसिद्धि की प्राप्त करने का कारण लिख रहे हैं कि मंगलादीन, मंगल मध्यानि, मंगलांतानि एवं भूतानि शास्त्रानि, इस तरह के शास्त्र हों। कैसे हों? जिन शास्त्रों के आदि में मंगल हो, जिन शास्त्रों के आदि में मध्य मंगल हो, जिन शास्त्रों के अंत में अंतिम मंगल हो, इस प्रकार के शास्त्र जो हैं प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं, है कि नहीं? आयुष्मत पुरुषाणि वेद पुरुषाणि भवन्ति आयुष्मत पुरुषाणि अध्येतारश्च वृद्धिप्तः यथाचो। ये भाष्य में सारी चीजें आ गई। तो शास्त्र की प्रसिद्धि मंगलाचरण से घटित है। यदि मंगलाचरण ग्रंथ में है तो निश्चित रूप से शास्त्र जो है वो प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। इसी परंपरा का तो निर्विघ्न ग्रंथ की समाप्ति हो और ग्रंथ का प्रचार प्रसार निर्विघ्नता पूर्वक हो, किसी भी प्रकार का उसमें प्रतिबंधक ना आवे, इस दृष्टि को रख करके ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण करते हैं। कौन? भट्टोजी दीक्षित, है कि नहीं? निर्विघ्नता पूर्वक पढ़ते ही हो। ग्रंथ प्रचाराय प्रसाराय दुरित प्रथमाय, दुरित की शांति के माने कोई दुरित, कोई अपराध इस तरह का प्रतिबंधक ना आ जाए कि ग्रंथ हम ना कर पाए। जैसे सभापति सर्वोपाध्याय ने सिद्धांत कौमुदी में लक्ष्मी टीका लिखना शुरू किया, लेकिन ऐसा दुरित आ गया कि वो नपुंसकलिंग तक लिख पाए, फिर आगे लिख ही नहीं पाए। माने नपुंसकलिंग तक उन्होंने लक्ष्मी टीका लिखा, फिर उनके शिष्य ने हलंत पुल्लिंग कारक पर थोड़ा लिखा, फिर आगे वो भी नहीं कर पाए, है कि नहीं? तो इस तरह से वो निष्प्रत्यूह निर्विघ्न ग्रंथ परिसमाप्त नहीं हुआ। यद्यपि वो मंगलाचरण पर्याप्त किए, पर्याप्त व्याख्या भी किए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा दुरित था जो पुण्य से कहीं ज्यादा था, इसलिए ग्रंथ जो है निर्विघ्नता पूर्वक परिसमाप्त नहीं हुआ। तो इन्होंने मंगलाचरण जो करते हैं ग्रंथ के आदि में क्या लिखते हैं? मणित्रयम् नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्ता कौमुदीयं विरच्यते। ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण मंगलम त्रिविधम, 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। आशीर्वादात्मकम, नमस्कारात्मकम, निर्देशात्मकम, ये 3 प्रकार के मंगलाचरण। आशीर्वादात्मकम का मतलब होता है कि जो आशीष संबंधी अभीष्ट सिद्धार्थ प्रतिपादक वाक्य हो, आपके मन में जो अभीष्ट हो उस मंगलाचरण करने से अभीष्टार्थ की सिद्धि हो जाए। बाद कहते हैं वाक्य को। आशीर्वाद में जो बाद है उसका अर्थ है वाक्य, है कि नहीं? ये कैसा वाक्य? और आशी का मतलब क्या है? आशी का मतलब हो गया अभीष्ट अर्थ, है कि नहीं? अभीष्टित अर्थ, मनः ईप्सित अर्थ। तो मनः ईप्सित जो अर्थ है उस अर्थ को देने वाला या उस अर्थ का प्रतिपादन करने वाला जो वाक्य है उसको आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहते हैं। वही आशीर्वाद, आशीषा, है कि नहीं? बाधा, आशीर्वादा, बदतीति बाधा, है कि नहीं? बदतीति बाधा माने जो इस प्रकार का प्रतिपादन करता है। बदती माने प्रतिपादयति, तो वाक्य जो प्रतिपादन करता है उसको बाद कहते हैं। क्या प्रतिपादन करता है? आशीष संबंधी वस्तु को, माने अभीष्ट अर्थ का प्रतिपादन करता है कि नहीं? मनः ईप्सित संकल्पित अर्थ का जो प्रतिपादन करता है उसको हम आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। नमस्कारात्मक, नमस्कर्ता जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति किसी को नमस्कार कर रहा है वो स्वापेक्षया उत्कर्ष बोधन करना चाहता है। उत्कर्ष जो बोधन करने वाला, उत्कर्ष बोधन को जन्म देने वाला जो व्यापार होता है, वो व्यापार का जो प्रतिपादन वाक्य करता है उस वाक्य को नमस्कारात्मक कहते हैं, है कि नहीं? आप किसी को नमस्कार करेंगे तो आपके मन में होगा ना कि अयम उत्कृष्टा, ये मुझसे कुछ बड़ा है कि नहीं? आप मंदिर जाते हो तो प्रणाम क्यों करते हो? कर सिरह संयोग रूप व्यापार क्यों करते हो? हाथ और ऐसे जोड़ते हो इसलिए कि अयम ईश्वर, है कि नहीं? ये ईश्वर है, मदपेक्षया उत्कृष्ट फलम प्रदास्यति मह्यम, इस प्रकार की एक भावना रहती है। तो इसी को कह रहे हैं कि जो नमस्कारता है, नमस्कार करने वाला व्यक्ति है, वो अपनी अपेक्षा किसी को उत्कृष्ट बताना चाहता है तभी नमस्कार करता है। तो उत्कृष्ट बोधनानुकूल व्यापार, उत्कृष्ट बोधनानुकूल व्यापार क्या है? नमस्कार। जैसे अभीष्ट अर्थ प्रतिपादन आशीष को कहते हैं, उसी तरह से उत्कृष्ट बोधनानुकूल व्यापार नमस्कृति को कहते हैं, नमस्कार को कहते हैं।
और इस अर्थ को जो प्रतिपादन करता है उस वाक्य को हम नमस्कारात्मक वाक्य कहते हैं, वो भी एक मंगल ही है। और वस्तु निर्देशात्मक, आपकी प्रतिपाद्य वस्तु क्या है। कभी कभी मंगलाचरणों में वस्तु का प्रतिपादन नहीं होता है, ईश्वर का नाम लेके आगे बढ़ जाते हैं, है कि नहीं। तो जब वस्तु का प्रतिपादन नहीं होता, उसमें ईश्वर का नाम है, तो केवल नमस्कार हो जाता है। लेकिन नमस्कार भी हो, वस्तु का प्रतिपादन भी हो, तो वो मंगलाचरण दोनों कहे जाते हैं। वस्तु निर्देश भी है और नमस्कार भी है कि नहीं। और मंगल का स्वरूप इष्ट स्मरण है। मंगल क्या है? इष्ट स्मरण। वो कायिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, वाचिक भी। अपने इष्ट का स्मरण ही मंगल है, इसलिए इष्ट स्मरणम मंगलम। सीधा सा लगता है। इष्ट के स्मरण को, इष्ट का स्मरण करना है कि कोई गुरुर ब्रह्मा कहता है, कोई नमोस्तु रामाय कहते हैं, जो जिसमें जैसी भावना है कि नहीं। यम यम चिंतयते, जिसको जैसा सोचता है वो उसका अपने इष्ट का स्मरण करता है। तो इष्ट स्मरण को क्या कहते हैं? मंगल से। इष्ट स्मरण तीन तरह से किया जा सकता है, कायेन, वचसा, मनसा। तीन तरह से कर सकते हैं। शारीरिक इष्ट स्मरण क्या है? आपने प्रभु का, अपने इष्ट का स्मरण करके व्रत रख दिया कि मैं आज पूरा दिन फल नहीं लूंगा, तो ये कायिक है कि नहीं। कायेन कृतम कायिकम। और मानसिक, आपने जो है मन से जप कर रहे हैं, तो ये मन से जो आप जप कर रहे हैं, नाम सीताराम ले रहे हैं, ये क्या है? वाचिक है, मानसिक है। अब जब आप वाचिक करेंगे तो आप स्तुति करेंगे, मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति, ये स्तोत्र पाठ जो करेंगे वो सब क्या है? वाचिक है कि नहीं। तो तीन प्रकार से मंगलाचरण किए जाते हैं। भगवान का नाम तीन प्रकार से लिया जाता है। आशीर्वादात्मक, आशीर्वाद के रूप में अभीष्टार्थ को देने वाले वाक्यों का लेखन करना, अपनी अपेक्षा हमें किसी के उत्कर्ष को बताना, अथवा क्या हम करना चाहते हैं उस वस्तु का प्रतिपादन करना, उस वस्तु को रख देना। मंगलाचरण में ही वस्तु रखना, कभी कभी नहीं रखते हैं। ये परंपरा कुछ कम है आधुनिक लोगों में। प्राचीन काल में ये परंपरा बहुत थी। जैसे महाभाष्यकार अथ शब्दानुशासन, वस्तु का निर्देश कर, है कि नहीं। मैंने शब्द ब्रह्म को भी बता दिया, मैंने ब्रह्म का स्मरण भी कर रहे हैं, स्तुति भी कर दिया, है कि नहीं। तो वो नमस्कार भी है, आशीर्वाद भी है और वस्तु भी, तीनों एक साथ है। आपसे कोई पूछे कि तीनों का एक साथ मंगलाचरण, तो भगवान भाष्यकार लिखते हैं शब्दानुशासन, ये तीनों हैं। शब्द जो है प्रतिपाद्य है। शब्द के विषय में हम पूरे महाभाष्य 50 यानिक में शब्द की चर्चा करना चाहते हैं, है कि नहीं। और तो शब्द जो है प्रतिपाद्य है और तो वस्तु का निर्देश भी है। और शब्द ब्रह्म है, वो हमें अभीष्टार्थ देगा, उसका भी प्रतिपादन हो रहा है। और उस अपनी अपेक्षा उसके साथ हम तादात्म्य बताना चाह रहे हैं। यदि स्वयं भगवान पतंजलि विष्णु का अवतार है तो शब्द के साथ क्या बताना चाह रहे हैं? तो कि यह तादात्म्य बताना चाह रहे हैं कि मैं भी वही शब्द हूँ, वास्तविक है। तो इसलिए जो है ये वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक, नमस्कार, इसलिए वो उस वस्तु को वहीं दे दिया और पूरे महाभाष्य में शब्द की ही चर्चा कर रह गए और करते रह गए शब्द प्रमाण का। हम शब्द का प्रामाण्य मानते हैं, शब्द ही हमारे यहाँ पर शब्द की ही चर्चा करते हैं। शेष शब्द के साथ जितनी चर्चाएं थी वो गुणीभूत चर्चाएं थी, वो अविनाभूत थी, जो उनके साथ जुड़ी थी, है कि नहीं। तो इस तरह से यहाँ भी वस्तु निर्देशात्मक भी है मंगलाचरण। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते। तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी एक वस्तु है, शीर्षक का नाम दे, शीर्षक का नाम दे। शीर्षक कभी बने बनाए मिल जाते हैं, कभी बनाना पड़ता है, कभी परंपरा से प्राप्त हो जाते है कि नहीं। किसी भी चीज का शीर्षक आपके मस्तिष्क में आता है और यदि आता है तो उसको आप समय पर नोट करते हैं तो काम करेगा, नहीं तो बहुत सारी चीजें आती हैं और निकल जाती हैं। तो उनके मस्तिष्क में एक शीर्षक आया कि जो शाब्दिक सिद्धांत है उसकी कौमुदी बनाए। वैयाकरण माने शाब्दिक, शब्द की उपासना करने वाले को वैयाकरण कहते हैं, है कि नहीं। शब्द की उपासना शब्दों के अन्वाख्यान से होती है, प्रकृति प्रत्यय के विभाजन से होती है, यही हमारी उपासना है। आप माला फूल चढ़ाते हैं तो एक करते हैं ना कुछ काम, तो हम शब्द की उपासना किस रूप से करते हैं? हम प्रकृति खोजते हैं, प्रत्यय खोजते हैं, आदेश खोजते हैं, स्थानीय खोजते हैं, आगम खोजते हैं। इस रूप में हम क्या करते हैं?
शब्द ब्रह्म की उपासना करते हैं, है कि नहीं? आप जैसे कोई शालिग्राम जी को लेता है तो उसको नहलाता है, रखता है, यही उपासना है। तो ये भी एक उपासना है। तो जो शब्द की उपासना करते हैं उसको शाब्दिक कहते हैं, और उनके उपासना के जो सिद्धांत हैं, किस तरह की उपासना करते हैं, उनको प्रकाशित करने वाले ग्रंथ का नाम है शाब्दिक सिद्धांत कौन, मैंने वैयाकरण सिद्धांत। ये शीर्षक भट्टो दीक्षित ने स्वयं में कल्पित किया, बनाया। जैसे तुलसी ने बनाया रामचरितमानस, है कि नहीं? उन्होंने शीर्षक दिया। तो ये शीर्षक तुलसी के मन में नहीं था, तुलसी ने कुछ सोचा नहीं था। तुलसी को ये शीर्षक कहीं से मिला था, कहीं से मिला था, प्राचीन काल से वो उपासना से उनको मिला। किसी ने दिया कि इस पर काम करो, एक ऐसा ग्रंथ बनाओ, शोध करो, रिसर्च करो, कुछ अपनी बात को कहो इस शीर्षक का माध्यम देकर। फिर उसको उन्होंने अध्याय में बांट दिया। जैसे आप पीएचडी करते हो, एक शीर्षक है, फिर अध्याय में बांट देते हो, अध्याय में बांट दिया। अध्याय को कांड भी कहते हैं, उल्लास भी कहते हैं, अध्याय भी कहते हैं, बहुत सारे, उच्छ्वास कहते हैं, बहुत सारे नाम उन्होंने कांड में बांट दिया। और उस कांड में वही चीज किया जिसका जो नाम था। यदि आप उससे हट के बात करते हैं तो बदतो व्याघात हो जाएगा। आपने नाम रखा अयोध्या कांड और करने लग गए बाल कांड, तो बेकार हो गया। कहे कुछ करे कुछ। इसलिए जो कहिए उसी बात को करिए, तब तो आपका ग्रंथ प्रमाणिक कहा जाएगा। और नहीं तो ये होगा कि अरे ये तो इनको लिखने भी नहीं आता है, क्या नाम है और क्या कर रहे हैं। हाँ, मतलब जो चीज आप शीर्षक में रखिए, मूल शीर्षक को उसी मूल शीर्षक से सारे अध्याय निकलने चाहिए। माने मूल शीर्षक में इतनी व्यापकता होना चाहिए कि 10 अध्याय है तो 10 उसके अंदर प्रविष्ट होना चाहिए, और उसी से उसको निकलना चाहिए, और फिर उसके ऊपर भी चर्चा करनी, तब तो ग्रंथ प्रमाणिक होता है। या नहीं तो इधर उधर। इन्होंने कहा ना वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम, तो उसी की चर्चा करते रहे, है कि नहीं? इन्होंने भी संज्ञा प्रकरण, परिभाषा प्रकरण, इन्होंने भी अध्याय में बांटने की कोशिश की। और क्योंकि वैयाकरण सिद्धांत के अंदर सभी प्रकार के सूत्र हैं, सभी प्रकार के सिद्धांत हैं, तो वो सारे अध्याय शीर्षक से निकाल दिए। ये संज्ञा प्रकरण है, परिभाषा प्रकरण, क्योंकि सब सिद्धांत है, और उन्हीं की बात किया, उससे इतर बात नहीं। वो इससे इतर कर देता, धर्मशास्त्र करने लगता तो बेकार होता, है कि नहीं? तो शीर्षक जो है, तुलसी को शीर्षक कहां से मिला? शंकर जी ने दिया, महादेव जी ने, शंकर जी ने तुलसी को शीर्षक दिया, इस पर काम करो। इसलिए काम करने के लिए उनको और सहयोग लेना पड़ा, लेकिन शीर्षक उन्होंने दिया, है कि नहीं? रचि नहीं महेश निज राखा, है कि नहीं? मैंने ये मानस, चूंकि राम के चरित्र को अपने मन में धारण कर रखा था, इसके पहले सारी चीजें उन्होंने रख दिया, शीर्षक दे दिया, इस पर काम करो। उन्होंने नई चीज आ गई, क्योंकि शंकर जी काम नहीं कर पाए थे। जैसे हमसे आप मांगे कि आप कोई शीर्षक दे दीजिए तो हम फट से दे देंगे, ये ले इस पर काम करो। उन्होंने उनसे मांगा, उन्होंने दे दिया, इस काम करो, हम इसमें मस्तिष्क में बैठा रखें, इसीलिए वो मानस नाम रख दिया। नहीं तो राम सिद्धांत कौमुदी रखते। यदि हम लोगों जैसे होते तो क्या नाम रखते? सीताराम सिद्धांत कौमुदी, सीताराम के सिद्धांतों की कौमुदी बनाते। लेकिन शीर्षक अच्छा मिल गया, काम अच्छा हो गया। इसलिए कोशिश, जब आप अपने से बड़े की आराधना करेंगे तो जरूर कुछ न कुछ नई बातें मिलेंगी। तो मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य ये ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण है। मने मदुत्तर मच्छिष्या एवं कुरियु, ग्रंथ में ग्रंथ का प्रचार और निर्विघ्न परिसमाप्ति के साथ ये भी है परंपरा का निर्वाह। मेरे उत्तर मने छात्र अध्यापकों हो आनुषंगिकम मंगलम स्यात्, ये आनुषंगिक है, छात्रों का भी मंगल हो, अध्यापकों का भी मंगल हो, ये उद्देश्य नहीं था, ये आनुषंगिक है, हो गया, है कि नहीं? चलते चलते कोई चीज मिल गई, आपका वो प्राप्त करना नहीं था लेकिन मिल गई, ऐसे कल्याण हो गया, ये आनुषंगिक है। इसलिए लोग पूछ देते हैं कि इतने दिन से पढ़ाते हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा, इसलिए कोई मुख्य नहीं था, वो आनुषंगिक है, इसलिए नहीं कुछ पता चल रहा है। मिल जाए गुणाचरण न्याय तो अच्छी बात है, नहीं उसका प्रयोजन नहीं है। वो कहते ना कि वेदांत पढ़ते पढ़ते हो गया कुछ, बस वही रह गया, ब्रह्म सत्यम जगम, शब्दों का जाल रह गया, कुछ आया नहीं। तो इसलिए नहीं आया कि वो सब आनुषंगिक है, साथ मुख्य नहीं है।
व्याकरण पढ़ते पढ़ते बीत गया, स्वप्न भी नहीं हुआ। क्यों होगा? वो आनुषंगिक है। शिष्य अध्यापक का मंगल क्या है? आनुषंगिक, प्रमुख नहीं है। इसलिए आनुषंगिक मंगलाय और प्रचाराय, प्रसाराय, है कि नहीं? निर्विघ्नता पूर्वक ग्रंथ प्रशमनाय, ग्रंथ परिसमाप्ताय, और मदुत्तर मच्छिष्यापि एवं कुरियुः इति निर्वाहाय, शिष्य शिक्षाय, है कि नहीं? शिष्य शिक्षाय। तो शिष्य शिक्षा क्या है? यथा अहम ग्रंथस्य आदौ मध्ये अन्ते मंगलम आचरामि तथैव मदुत्तर मच्छिष्या। मेरे उत्तर जो मेरे छात्र हैं, यदि वो कदाचित ग्रंथ बनाने का सामर्थ्य रखते हों, है कि नहीं, तो वो भी मंगलाचरण पूर्वक करें। जरूरी नहीं कि वो ग्रंथ बना पाएंगे, है कि नहीं, लेकिन यदि कदाचित कोई सामर्थ्य आ गया हो तो वैसा काम करें। बात समझे कि नहीं? तो इस दृष्टि से ग्रंथ में यह मंगलाचरण जो है वस्तु निर्देश भी है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इत्याकारक वस्तु का निर्देश है, और मुनित्रय जो उनके इष्ट हैं उनका स्मरण पूर्वक मंगल नमस्कारात्मक है कि नहीं? उत्कृष्ट बोधन करना चाहे। कौन? भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित नमस्कारता है, तदौधिक उत्कृष्ट बोधन करके बताना चाहे अपने व्यापार के माध्यम से, है कि नहीं? तो ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। इसकी व्याख्या में लिखते हैं मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति ही परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांतों। तो अन्वय करिए, मुनित्रयम नमस्कृत्य, सीधा है तदुक्ति ही परिभाव्य च, है कि नहीं? तदुक्ति ही परिभाव्य च इयम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते। वैयाकरण सिद्धांतो कौमुदीयम इयम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी मया विरच्यते। मया मने भट्टोजी दीक्षितेन विरच्यते इत्यन्वया। ये तो ग्रंथ के पद्य का मंगला अन्वय है। व्याख्या में मुनित्रयम ये द्वितीयांत है, नमस्कृत के प्रति वो द्वितीया है। मुनित्रयम ये कर्मवाचक शब्द है, द्वितीया विभक्ति का है। जैसे ग्रामं रक्षति, है कि नहीं, प्रयोग होता है ना, घटमानय, ये सारे प्रयोग होते हैं। उसी तरह देवान नमस्करोति, अयम देवदत्ता देवान नमस्करोति, देवताओं को नमस्कार करता है। तो देवान में जैसे कर्मबोधक द्वितीयांत पद है, उसी प्रकार से यहाँ मुनित्रयम भी द्वितीया विभक्ति का रूप है। द्वितीया विभक्ति किससे आती है? कर्मणि। वो कर्म को उपजीव्य करके आती है। यदि वो कर्म संज्ञक है तो उसमें द्वितीया विभक्ति आती है। और कर्म संज्ञा बिना क्रिया की नहीं होता है, क्योंकि कारक सब क्रिया के अधीन है। जब तक कोई न कोई क्रिया नहीं होगी तब तक कर्म संज्ञा भी नहीं होगी। इसलिए नमस्कृत, नमस्कार एक क्रिया है, उस क्रिया के प्रति कर्म संज्ञा मुनित्रय की है, इसलिए कर्मण द्वितीया से द्वितीया विभक्त्यंत ये दिखाया गया। बात समझे कि नहीं? और मुनि और त्रयम ये भी दो शब्द हैं जिनका समास किया गया है। त्रयम का अर्थ है त्रयः अवयवाः यस्य, त्रयः अवयवाः इति त्रयम। सूत्र है संख्या अवयवे तयः, द्वित्रिभ्याम तयस्य युवा, ये सूत्र है। संख्या अवयवे तयः का अर्थ क्या है कि जहां पर अवयव बोधक संख्यावाचक शब्द रहेगा, अवयव बोधक संख्यावाचक, संख्या अवयवे संख्याया अवयवे तयः। तो संख्याया तयः माने संख्या से तयः होता है, लेकिन उसमें विशेषण दिया है। जैसे कर्मणि में सप्तमी दिया है तो अवयवे ये विशेषण दिया। अवयवी संख्याया माने अवयव बोधक जो संख्या हो, ऐसी संख्या जो अवयव का प्रतिपादन करती हो। तो अवयव बोधक संख्यावाचक जो प्रातिपदिक होगा उससे किस अर्थ में होता है? अवयवी अर्थ में। अवयवी में अस्य, अस्य पीछे से आ रहा है, इस सूत्र में नहीं है, लेकिन तदस्य से तद और अस्य आ रहे हैं, तो अस्य आ रहे हैं। अस्य माने अवयविनी अर्थ है, समुदायस्य इत्यस्मिन् अर्थे। तो समुदाय जो अर्थ है उस अर्थ में तय प्रत्यय आता है। किस शब्द से आएगा? अवयव बोधक संख्यावाचक शब्द से, तो त्रि से आएगा। यहाँ अवयव बोधक संख्यावाचक क्या है? हमें ऐसे समुदाय को पकड़ना है जिस समुदाय में तीन अवयव हो। समुदाय में क्या हो? तीन अवयव। तो तीन अवयव हों तो यह अवयव त्रित्व संख्या विशिष्ट होंगे।
जो 3 अवयव होंगे, जैसे ये अवयव हैं, अब तीनों का बना हुआ एक समुदाय, तो 3 अवयव वाला समुदाय, तो इस समुदाय के अंदर 3 अवयव हैं, अर्थात 3 अवयव में त्रित्व संख्या बैठी है कि नहीं? तो ये जो अवयव हैं ये त्रित्व संख्या विशिष्ट अवयव, और इस अवयव से विशिष्ट कौन? समुदाय। तो समुदाय किसका अर्थ हुआ? तयप का। प्रत्यार्थ क्या है? समुदाय। अत्रित्व संख्या विशिष्ट अवयव किसका अर्थ है? प्रकृति। का। अब प्रकृति प्रत्यार्थ अलग अलग करो। तो त्रि जो प्रकृति है, जहां न समझ में वहां बता पूछो। त्रि शब्द से तयप प्रत्यय आना है, तो त्रि प्रकृत्यर्थ क्या है? त्रित्व संख्या विशिष्ट अवयव, ये प्रकृत्यर्थ है। और समुदाय क्या किसका अर्थ है? प्रत्यय, ये तयप प्रत्यय का समझ में कि नहीं? प्रकृत्यर्थ जो त्रित्व संख्या विशिष्ट अवयव है, इस प्रकृत्यर्थ का समुदाय के साथ क्या है? घटितत्व संबंध। त्रित्व संख्या विशिष्ट अवयव घटित समुदाय है कि नहीं? प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थ का अन्वय बता रहे हैं। त्रित्व संख्या विशिष्ट अवयव ये प्रकृत्यर्थ, और तयप का अर्थ क्या है? समुदाय। प्रकृत्यर्थ और प्रत्यार्थ के बीच का संबंध क्या है? घटितत्व। क्योंकि अवयव से घटित समुदाय, अवयव से घटित क्या होता है? समुदाय। तो बीच में क्या संबंध लगाओ? स्वघटितत्व संबंध। स्व माने त्रित्व संख्या विशिष्ट अवयव, और तद्घटित कौन हो गया? समुदाय। तो त्रयम का अर्थ क्या हो गया? प्रकृति प्रत्यय मिला करके त्रित्व संख्या विशिष्ट अवयव घटित समुदाय। त्रित्व संख्या विशिष्ट अवयव घटित समुदाय, ये किसका अर्थ हो गया? त्रयम का, है कि नहीं? तो त्रयम बन गया। अब आगे करेंगे मुनि का अर्थ। तो मन्यते इति मुनि, मन्यते इति मुनि। मन धातु से मने रुच्च, ये औणादिक सूत्र है, उससे मकारोत्तरवर्ती अकार को उकार होता है, और कर्ता में इन प्रत्यय होता है। कर्तरी अर्थे इन प्रत्यय, असच कित, वो कित हो जाता है, इसलिए गुण का निषेध हो जाता। अम्मा के आ को उद्धा के आकार को क्या? धातु के आकार को इकार हो, उकार हो जाता है। इसलिए मने उच्च, मने मन के आकार को उकार होगा, अचकारात इन कर्तरी, असच कित, अवकित हो जाता, गुण का निषेध। उसकी वित्पत्ति कर्तरी है, इसलिए मन्यते, मन्यते मने कश्चित मननशीला, है कि नहीं? मुनि मने मननशीला, जो श्रुत्यर्थ का मनन करता हो, जो श्रुतियों के अर्थ को मनन, केवल पढ़ता बनना हो, पढ़ लिया, है कि नहीं? द्वासुपर्णा से जो सब याद कर, सब पूरा भागवत याद, लेकिन मनन कभी नहीं किया, तो मुनि नहीं कहा जाएगा। वो क्या कहा जाएगा? पाठक, है कि नहीं? पारायण करता, जैसे पारायण करने वाले को बुला लिया जाता है, उससे मनन से कोई मतलब नहीं, वो आपका पाठ सुना देगा। बात में कि नहीं? तो मन्यते इति मुनि ही मने तत्वम अवगच्छति, मन्यते मने तत्वम अवगच्छति, जो शास्त्रीयम तत्वम अवगच्छति, जो शास्त्र के वास्तविक स्वरूप को जानता है और श्रुतियों के अर्थ को मनन करता है कि नहीं? तो श्रुत्यर्थ मननशील है, मनन करने का स्वभाव है, तो उसको क्या कहेंगे? मुनि कहेंगे। इससे मन्यते इति मुनि, मन्यते बने तत्वम वेत्ति, है कि नहीं? तत्वम अवगच्छति, मननशीलः एवं भूतः कश्चित पुरुष विशेषः मुनि। और मुनि का त्रयम के साथ समास कर दो, षष्ठी तत्पुरुष समास, राज्ञः पुरुषः की तरह समास करो। मुनि नाम त्रयम, मुनि त्रयम, ये है कि नहीं? मुनि नाम त्रयम, त्रयम। तो त्रयम में वहां जो अम आया है वो द्वितीय विभक्ति का है, वो प्रथमा का नहीं, है कि नहीं? मुनि नाम त्रयम, मुनि त्रयम। अब मुनि नाम में षष्ठी विभक्ति आ गई, बात समझे कि नहीं? जैसे राज्ञः पुरुषा में षष्ठी करते हो, तो फिर कहते हो कि राजपदोत्तर षष्ठी का अर्थ क्या है कि नहीं? तो कहोगे षष्ठी का अर्थ शेषे षष्ठी, क्योंकि शेष में षष्ठी आती है, इसलिए उसका अर्थ शेष है कि नहीं? किसी से मत कहो संबंध अर्थ में, जो सूत्र कहता है वो बोलो, प्रमाणित। कोई कहे राजपदोत्तर षष्ठी का क्या अर्थ है? शेषा, क्योंकि शेषे में आई है। अरे द्वितीय कर्म में आया तो आप कहते हो कर्म अर्थ है, तृतीय व्यक्ति कर्ण में आती है तो उसका कहते हो कर्ण अर्थ है, तो षष्ठी व्यक्ति किस में आती है? शेष अर्थ में, तो उसका शेष अर्थ है। शेष का अर्थ क्या है? कारक प्रातिपदिका
संबंध विशेष है। जो कारक न हो, प्रातिपदिकार्थ न हो, है कि नहीं, उससे भिन्न हो, उस संबंध को शेष है, वही शेष है। जैसे राजपदोत्तर गत में व्यक्ति का अर्थ स्वस्वामी भाव है, वो न कारक है न प्रातिपदिकार्थ है कि नहीं। प्रातिपदिकार्थ भी नहीं, कारक भी नहीं, क्योंकि प्रातिपदिकार्थ कितने हैं? स्वार्थ, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक, उसमें संबंध नहीं आता, उसमें संबंध नहीं आता। स्वार्थ, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक में आया नहीं आया। लेकिन न आने पर कभी कभी संबंध को प्रातिपदिकार्थ मानते हैं, इसलिए षष्ठी वहां नहीं आती। जैसे घट का अर्थ क्या है? आपसे पूछेंगे घट बने, तो आप क्या बताओगे? कहोगे घटत्व, घट समवाय, कहते हो ना, घट घटत्व समवाय कहते। तो समवाय किसका अर्थ है? घट का ही अर्थ। अब वो समवाय क्या है? घटत्व और घट के बीच का संबंध है। तो संबंध है तो प्रातिपदिकार्थ है। प्रातिपदिकार्थ मैंने घट प्रातिपदिक से आया ही है कि नहीं। और वो अविनाभूत है, इसलिए दुनिया के सारे लोग, चाहे नैयायिक हो, वेदांती हो, वैयाकरण हो, सब कहते हैं वृत्तिभाष्य है। क्या कहते हैं? वृत्तिभाष्य। माने घट की वृत्ति से आया है, और जो घट की वृत्ति से संख्या आ सकती है, घटत्व आ सकता है, घट आ सकता, वो यदि प्रातिपदिक है तो उसकी वृत्ति से आया हुआ संबंध क्यों प्रातिपदिकार्थ नहीं? वो भी प्रातिपदिकार्थ। उसकी गणना इसलिए नहीं किया कि वो अविनाभूत है, जाति और व्यक्ति के बीच उसको रहना ही है, तो उसको गणना की जरूरत। माने यदि कोई किसी के साथ अविनाभूत रहे तो उसकी न गणना करने पर भी वो उसी में रहता ही है, जरूरी नहीं उसकी गणना करना। कोई किसी के साथ बहुत चल रहा है, उसको कभी छोड़ता ही नहीं, तो ये हो जाता है कि उसको बुला लेंगे तो आएगा ही। यदि हम घटत तो घट को बुला लेंगे तो उसको तो आना ही पड़ेगा, आएगा ही, समवाय तो आएगा ही। इसलिए वो भी प्रातिपदिकार्थ है, इसीलिए वहां षष्ठी नहीं आती, इसलिए वहां षष्ठी नहीं आती, क्योंकि शेष नहीं है वो कारक प्रातिपदिकार्थ से व्यतिरिक्त नहीं है। क्या है? प्रातिपदिकार्थ। इसीलिए षष्ठी विभक्ति वहां नहीं आती, क्योंकि वो प्रातिपदिकार्थ है। बात समझ गई? जो प्रातिपदिकार्थ नहीं है, जैसे राजन के बाद जो पुरुष के साथ संबंध है, राजन का जो पुरुष के साथ संबंध है, स्वस्वामी भाव को राजन का अर्थ नहीं है, पुरुष का अर्थ नहीं, क्योंकि राजत तो राज का समवाय हो सकता है राजन का अर्थ, लेकिन स्वस्वामी भाव नहीं हो सकता। बात समझे कि नहीं? इसीलिए प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त इसीलिए कहा है, नहीं तो बहुत सारे संबंध लगे हुए हैं, पटपटत तो घटघटत तो सब में षष्ठी आना शुरू हो जाए। तो दीक्षित जी या ग्रंथकार बहुत होशियारी से ग्रंथ लिखते हैं कि प्रातिपदिकार्थ भी है, इसलिए वहां षष्ठी न हो जाए, इसलिए कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त कर। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति आ गई, किसमें? मुनि नाम में, है कि नहीं? तो मुनि नाम में भी षष्ठी का अर्थ क्या है? शेष। शेष माने संबंध, शेष माने संबंध। अब क्या संबंध करें? क्योंकि हमें मुनि का अन्वय कहाँ करना है? त्रयम में करना है। अब त्रयम का अर्थ हमने क्या किया है? तृप्त संख्या विशिष्ट अवयव घटित समुदाय, ये त्रयम का तृप्त संख्या विशिष्ट अवयव। इसमें तृप्त में करें कि समुदाय में करें, है कि नहीं? तृप्त में करें कि समुदाय में करें, कहां करें? तो यदि तृप्त में करते हैं तो संबंध निष्ठत्व हो जाएगा। यदि हम एक पदार्थ हुआ पूरा, त्रयम एक पदार्थ हुआ, क्या पदार्थ? तृप्त संख्या विशिष्ट अवयव तृप्त समुदाय। उस पदार्थ में तृप्त भी प्रविष्ट है, उस तृप्त में यदि मुनि को ले जाते हैं तो संबंध क्या होगा? निष्ठत्व। मुनि गत वो तृप्त है, वो तृप्त कहाँ है? तीनों मुनियों में है, ये पतंजलि, ये कात्यायन, ये पाणि। तो ये जो तृप्त है तीनों में, तो किसका तृप्त है? मुनि का ही है, तीनों मुनियों का है, तो मुनिगत तृप्त है। इसी को निष्ठत्व कहते हैं। गत कहिए, निष्ठत्व कहिए, बात हो, है कि नहीं? तो मुनि निष्ठम गतम यत्रित्वम, मुनियों में रहने वाला जो तृत्व, कौन? संख्या, है कि नहीं? और उससे विशिष्ट कौन होगा? अवयव। अवयव, क्योंकि ये संख्या कहाँ रह रही है? तृत्व कहाँ रह रहा है? तीनों में रह रही है, ये अवयव। और उससे घटित, इसलिए समुदाय में नहीं जाएगा, इसलिए बीच में मैंने अवयव दे दिया। आप वो दिया नहीं किसी ग्रंथकार, हमने आपको समझाने के लिए दी। वो तो सीधे कह देता है तृत्व संख्या विशिष्ट
समुदाय, तो विशिष्ट अवयव ही होगा और उससे घटित हो जाए। लेकिन इसलिए स्पष्ट के लिए कर दिया, त्रित्व संख्या विशिष्ट अवयव तदघटित समुदाय, अवयव घटित समुदाय। तो त्रित्व में अन्वय हुआ मुनि का, तो मुनि निष्ठम मुनि विशिष्टम यत् त्रित्वम, है कि नहीं, है कि नहीं, तद विशिष्ट मुनि अवयव, वही अवयव मुनि, तीनों मुनि, और तदघटित समुदाय, अतादृशम समुदाय। नमस्कार, बात में आ गई, बात बैठी सबको आ गई, एक जगह आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। क्यों जी, आई कि नहीं, ना आई, किसको नहीं आई, और किसको नहीं आई, स्वामी जी आई, बताओ। अभी तो मैं समुद्र के एकदम किनारे खड़ा हूं, अभी आप तट में हो, अब ये धीरे धीरे बढ़ जाएगा, इसलिए धीरे धीरे गहराई पे जाएंगे, इसलिए अभी जब पकड़ लोगे तो गहराई पे साथ चले चलोगे, हाथ नहीं पकड़ना पड़ेगा। अभी दो लोगों को नहीं आई, इसको नहीं आई, अच्छा इसको भी नहीं, अब देखो धीरे धीरे बता रहे हैं, और किसको नहीं आई, और सबको आ गई। चलो एक बार हम फिर बोलते हैं, कोशिश करो। देखो त्रयम का अर्थ मैंने क्या बताया, तीन अवयवों वाला समुदाय, साधारण तीन दिए, ऐसा समुदाय जिसमें तीन अवयव है कि नहीं। आपने 10 घड़ों का समुदाय यहां रख देंगे, तो मैं पूछूंगा ये घड़ों का समुदाय में कितने घड़े, तो कहोगे 10, तो 10 घड़ों वाला समुदाय, तो ये समुदाय कितने वाला है, 3 अवयव वाला है। इस समुदाय के 3 अवयव, क्योंकि बिना अवयव के समुदाय नहीं बनता है नहीं। आप 20 लड़के हो आज, तो ये समुदाय बन गया, 20 लड़कों का समुदाय है, 20 छात्रों का समुदाय है कि नहीं। तो इसमें ये जो 20 छात्रों का समुदाय है, उसमें छात्र क्या है, अवयव, और 20 क्या है, संख्या है। तो ये संख्या से विशिष्ट छात्र हुए, और छात्रों से विशिष्ट कौन हुआ, समुदाय। आया कि नहीं। उसी तरह ये मुनि क्या है, अवयव। इन मुनियों में कौन सी संख्या है, त्रित्व है। अरे 3 है तो इनमें त्रित्व रहे, एक व्यक्ति में एकत्व रहता है, 2 व्यक्तियों में द्वत्व रहता है, तो 3 अवयव है, 3 व्यक्ति में तो त्रित्व रहे, है कि नहीं। तो ये 3 व्यक्ति हैं, पाणि, कात्यायन, पतंजलि, 3 व्यक्ति, तो 3 व्यक्तियों में कौन सी संख्या रहेगी, एकत्व रह नहीं सकती, द्वत्व रह नहीं सकती, तो क्या रहेगा, त्रित्व। तो इन तीनों में त्रित्व है कि नहीं। तो इनको क्या कहेंगे, त्रित्व विशिष्ट अवयव, माने मुनि, 3 संख्या वाले मुनि, उसी को कहेंगे त्रित्व संख्या विशिष्ट अवयव माने मुनि। उन मुनियों से युक्त समुदाय, है कि नहीं। ये किसका अर्थ कर दिया हमने, त्रयम का अर्थ, जो त्रय है उसका अर्थ। अभी हम छोड़ दीजिए त्रय का अर्थ, बात समझे कि नहीं, समझ में बात आ गई। अभी किसी को नहीं आया ऐसा नहीं ना है कि नहीं। ये नहीं लिखने वाला नहीं, हम लिख के तुम्हें बताते है कि नहीं, क्योंकि वो एक एक चीज लिख देते कि यहाँ देखो ये जा रहा है, यहाँ ये जा रहा है, यहाँ ये जा रहा है। किसी का अभ्यास थोड़ा पढ़ के आया होगा तो थोड़ा हो सकता है जल्दी समझने का हो, जो कुछ इसमें बिल्कुल नए हैं उनको थोड़ा सा समय लग सकता है कि नहीं, समझने में थोड़ा समय, जो बिल्कुल नए हैं। तो समझ में बात आ गई, क्या समझ में तुम्हें क्या आई। अभी कभी पढ़े थे द्वत्व, त्रित्व, एकत्व, चतुष्ट, ऐसा कभी पढ़े थे, नहीं पढ़े थे। मैंने 1 2 3 4 5 पढ़े थे कि नहीं पढ़े। तो एक किसको कहते हैं, एकत्व को नहीं कहते, इसलिए अपने मन से नहीं लगाए। एक इस व्यक्ति का नाम है, ये जो बैठा है। एक जो है वो व्यक्ति होता है, 2 जो है व्यक्ति होते हैं, उसको संख्येय कहते हैं। जिसकी गणना की जाए, जिससे गणना की जाए उसको संख्या कहते हैं, और जिसकी गणना की जाए उसको संख्येय कहते हैं। बात में कि नहीं। जैसे हमें इस व्यक्ति की गणना करते हैं हम, है कि नहीं, तो इसको क्या कहेंगे, ये संख्येय है। जैसे कहते हैं एकः पाठः, एक पाठ, 2 पाठौ, 3 पाठाः, लिखा रहता है ना छोटी छोटी हिंदी की किताबों में, संस्कृत किताब। तो एक पाठ, तो वो पाठ जो है वो संख्येय है, उसकी गणना की जा रही है। अब किसके द्वारा गणना कर रहे हैं, संख्या की। उसमें कौन सी संख्या जिसके द्वारा गणना कर रहे हैं, एकत्व। तो जब कहेंगे एकत्व विशिष्ट पाठ,
तो एकत्व संख्या होगी। और जब एका पाठा कहेंगे तो जो पाठ है वही एक है, वो दोनों अभेद है। जो एक है वही पाठ है कि नहीं, क्योंकि वो दोनों संख्ये हैं, एक भी संख्ये पाठ भी संख्ये। एका कहने से भी पाठ का अर्थ लग जाएगा, एका माने कोई पाठ ही है कि नहीं, लेकिन स्पष्टता के लिए दे दिया है। तो संख्या जब बोलोगे तो उसमें त्वा लगाओ, और जब संख्या नहीं बोलोगे तो त्वा नहीं लगेगा। तो हमने कह दिया कि ये जो है इसमें कितनी संख्या है, एक, इसलिए इसको एका पाठा कहते हैं। चूंकि इसमें एकत्व संख्या है इसलिए इसका नाम एका पाठा है कि नहीं। चूंकि इसमें 3 अवयव हैं इसलिए इसको त्रित्व संख्या वाले अवयव कहते हैं, है कि नहीं। जैसे इसमें एक पाठ है इसलिए क्योंकि इसमें एकत्व है, इसमें 3 अवयव है इसलिए कि इसमें त्रित्व है। समझ में आया कि नहीं। तो अब संख्या के लिए क्या कहोगे, एकत्व, द्वित्व, त्रित्व, चतुर्थ, पंचत्व ऐसे लगाओ, सब में त्वा लगाते थे, है कि नहीं। और जब आगे पहुंचोगे अष्टादश के बाद एकोनविंशति विंशति में पहुंचोगे तो त्वा लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वो संख्या और संख्या दोनों है, वहां त्वा नहीं लगता है। जब आप वहां कहोगे कि एक विंशति या विंशति, आपने कहा विंशतिर ब्राह्मणा, ये संख्या, जो विंशति है वही ब्राह्मण। अब ब्राह्मणा नाम विंशति संख्या होता है, जब इधर ब्राह्मणा नाम में षष्ठी लगा दोगे तो वहां विंशति संख्या है, माने ब्राह्मणों की 20 संख्या। अब 20 ब्राह्मण तो विंशतिर ब्राह्मणा ये संख्या है, ब्राह्मणा नाम विंशति संख्या। तो आदस्ता संख्या बात में। इसके बाद उभय, इसीलिए तो एक वचन है विंशति, विंशत्याद्या सदा एकत्रे, माने विंशत्यादि जो संख्या है वो हमेशा एक वचन है। माने शतम, यद्यपि शतानवी बनता है, शतानवी प्रयोग है, शतम भी प्रयोग है, सते द्वे सते ऐसे भी आते हैं, लेकिन प्रायण ज्यादातर एक वचन के प्रयोग हैं। विंशति ही, द्वाविंशति ही, त्रयोविंशति ही, ये सब एक वचन में आएंगे, बात में कि नहीं। तो यहाँ एक वचन नहीं है, यहाँ एक कहा, फिर द्विवचन, त्रयः, चत्वारः, यहाँ बहुवचन, क्योंकि बहुत के बाद कोई वचन नहीं होता इसलिए बहुवचन से सब ले लिए जाते हैं। माने बहुवचन के बाद 4 वचन 5 वचन ऐसे नहीं, सब बहुवचन। तो इधर जो है एक वचन ही रहता है, समझ में आया कि नहीं। तो संख्या में आपको कहां तक लगाना है, आदस्ता, माने दसम यावत, जहां तक 10 है, 10 के अंत तक, माने अष्टादश तक। अष्टादश तक आप संख्या और संख्या को बताने के लिए त्वा लगाएंगे और उसके बाद नहीं लगाएंगे, बात समझे कि नहीं। तो चलिए अब समझ में बात आ गई। तो त्रयम का अर्थ हो गया त्रित्व संख्या विशिष्ट जो अवयव तद समुदाय। ऐसे एक बिल्कुल साफ शब्द बताओ, दुकान में माल साफ होना चाहिए। यदि दुकान खोलो तो माल बिल्कुल साफ साफ होना चाहिए, यदि माल साफ न रहे तो बेकार हो जाए। हम भागवत पारायण करते हैं, हमें क्यों 6 घंटे लगता है, एक एक शब्द को उच्चारण पूर्वक अच्छी तरह से। वहां निकलने वाले भी आ जाते हैं, जो रोड से निकलते हैं वो आ जाते हैं, एक बार झांकते हैं कौन पाठ कर रहा है, बहुत सा 10 मिनट बैठ जाते हैं। कुलपति जो है संदेशा दिया कि इतने दिनों से भागवत हुई, हम ऐसा नहीं सुने, हो करते रहते थे लोग, है कि नहीं। एक अध्याय मेरा बैठ के सुना हुआ, किताब खोल के एक अध्याय। तो आज संदेशा दिए कि अत्यंत गंभीर वाणी और पारायण बहुत अच्छा। तो मेहनत खोपड़ा लगता, 7 बजे बैठ जाता हूं, इस 4 बजे की जगह हूं, 7 बजे वहां पहुंच गया। अब समझ लो कि कितनी ठंड है। और 7 बजे जब पहुंचा तो कोई ब्राह्मण नहीं पहुंचा था, पूजा वाले। हम समझ गए तो फोन करना शुरू किए, सब दौड़े दौड़े आए, कह रहे गुरु जी पहुंच गए, हम पहुंचे। तो हम कहे तुम भैया आरती जल्दी कर दिया करो, पाठ में देर ना। तब 7:30 बजे बैठे, आधा घंटा खड़ा रहना, माला फूल हटा के फटफट हम के आरती करो, पुस्तक की पूजा करो, बस और कुछ पूजा मत करो। मालवी जी को पहना दो और बस पूजा पुस्तक की कर दो, हम बैठ गए, क्योंकि श्रोता हमारे मालवी जी। तो इसलिए जो है साफ विषय को साफ, जहां ना समझ में आए वहां रुकना पड़ता है। माने पदार्थ साफ होना चाहिए, साफ नहीं है तो व्यर्थ है। जहां नहीं आता इसीलिए पूछा जाता, साफ होना चाहिए।
माल को बिल्कुल साफ, जहां कहो तहां लोगों को अर्थ लग जाए। यदि उच्चारण के द्वारा अर्थ न लगे, इसका मतलब कि या तो समझने वाला गड़बड़ है और या तो हमारा माल साफ नहीं है कि नहीं। चलिए, तो तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव घटित समुदाय याद रखें। तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव इति त्रय इत्यस्य अर्थ। अब उसमें मुनि का अन्वय करना है। किस संबंध से करोगे? तृत्व में ले जाओगे। तृत्व में किस संबंध से ले जाओगे? निष्ठत्व याद करो, है कि नहीं? कौन संबंध? निष्ठत्व संबंध, ये याद करो। मुनि निष्ठम जत्रित्वम, ये अर्थ होगा। मुनि में रहने वाले, निष्ठ कहते हैं रहने वाले, मुनि निष्ठम जत्रित्वम, है कि नहीं? तद विशिष्ट यह अवयव तद्घटितः समुदायः, हो गया, अन्वय हो गया। समझ में बात आ गई? अब कोई संदेह कर सकता है कि त्रयम एक पदार्थ है। त्रयम क्या है? एक पदार्थ है। त्रय शब्द से उपस्थित अर्थ को पदार्थ कहते हैं। तो त्रय शब्द से क्या उपस्थित हुआ है? समुदाय, ये उपस्थित। इसमें एक देश कौन है? जो विशेषण होता है उसको एक देश कहते हैं। जो विशेषण है उसको क्या कहते हैं? एक देश। दो ही पदार्थ में दो चीजें होंगी, या तो विशेष होगा या दो चीजें होंगी। जैसे घट से उपस्थित पदार्थ घटत्व और घट, तो घटत्व विशेषण है इसलिए पदार्थ एक देश है, और घट विशेष है इसलिए पदार्थ है कि नहीं? तो यहाँ समुदाय क्या है? तृत्व संख्या, जो समुदाय है विशेष है। अतृत्व संख्या विशिष्ट जो अवयव है ये विशेषण समुदाय है कि नहीं? इसलिए ये पदार्थिक देश है। और पदार्थिक देश में आप अन्वय कर रहे हो किसका? मुनि का। पदार्थ का पदार्थिक देश में अन्वय कर रहे हो। कहां अन्वय कर रहे हो? देश, तृत्व में अन्वय। यदि कठिन होता हो तो हम आगे निकल जाए। आपको समझने में दिक्कत होती हो तो आप बताइएगा, हम माने दूसरी भाषा से चलेंगे, फिर थोड़ा उसको कम के आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं? अभी समझने में दिक्कत नहीं हो रही? नहीं। तो एक देश में अन्वय किया हमने तृत्व में। नियम क्या है? पदार्थ का पदार्थ में अन्वय होता है, उसके एक देश में अन्वय नहीं। आया कि नहीं? एक देश में अन्वय नहीं। तो यहाँ तो एक देश में अन्वय हो, है कि नहीं? तब कहो कि नित्य साकांक्ष जो शब्द होते, नित्य आकांक्षा वाले जो अर्थ होते हैं, यदि पदार्थ में नित्य आकांक्षा है, नित्य साकांक्ष है, वो आकांक्षा करता है, तो उसमें एक देश का अन्वय हो जाता है। एक देश में अन्वय हो जाता है। तो ये तृत्व संख्या है। ये अपने संख्या की प्रतिनिधि साकांक्ष है। पूछेगा न तृत्व में कहाँ रहूंगी, मेरा संख्या क्या है, इसको नित्य हमेशा आकांक्षा हो। एकत्व संख्या पूछेगा मेरा संख्या कौन है, मैं कहाँ रहूंगा, तो एक बताया जाए। तो तृत्व जो है कहाँ रहेगा? मुनि में रहेगा, इसलिए नित्य साकांक्ष होगा, है कि नहीं? हमेशा तृत्व को किसकी आकांक्षा होगी? रहने वाले को, जिसमें वो रहता है, अर्थात तीन मुनियों की आकांक्षा, है कि नहीं? तृत्व को हमेशा मुनित्रय मुनियों की आकांक्षा होगी, क्योंकि मुनिगत है, साकांक्षा। तृत्व अपने संख्या के प्रति नित्य साकांक्षा, साकांक्षा नित्य साकांक्षा। संख्या कौन है? मुनि, उसके प्रति नित्य साकांक्षा। तो जब नित्य साकांक्ष होता है एक देश, तो उसमें एक देश में भी पदार्थ का अन्वय हो जाता है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिले होंगे या मिल जाएंगे। अब इतना याद रखना, अब उधर नहीं जाएंगे, लंबा हो जाएगा। वेदा प्रमाणम में नहीं जाना है, वेदा प्रमाणम तो एक देश का नहीं है कि नहीं? वहां तो वेद का और प्रमाण के साथ अन्वय करना है कि नहीं? एकत्व विशिष्टम जत प्रमाकरणत्वम तदवच्छिन्ना वेदा, वो अलग है, वो अभेदान्वय की चर्चा है, उधर नहीं जाना है कि नहीं? आगे व्युत्पन्न हो जाओगे तो फिर बताएंगे, व्युत्पत्तिवाद जब चलेगा तो फिर होगा, अभी उधर नहीं। अभी केवल इतना ही समझना है कि जो एक देश नित्य साकांक्ष होता है उसमें पदार्थ का अन्वय हो जाता है, इतने याद रखें। ये तृत्व अपने संख्येय के प्रति नित्य साकांक्ष है, इसलिए मुनि उसका संख्येय है, अतः उसका अन्वय हो जाए। समझ में आया? तो कोई क्षति नहीं है, ये जो है समझने रहना है। हमेशा
आकांक्षा रखता रहे, हमेशा उसको, जैसे मैंने कहा आप प्रयाग गए और प्रयाग में संगम में नहाए और हमसे पूछे कि गुरुजी काशी किधर है, तो मैंने कहा काशी पूरब दिशा में। तो आपने कहा किससे पूरब, तो किससे पूरब ये आपको आकांक्षा हुई ना, आपने दोबारा फिर प्रश्न कर दिया। आपने पूछा काशी किधर है, मैंने कहा पूरब में है, तो आपने कहा गुरुजी किससे पूरब है कि नहीं, प्रयाग से पूरब, कौशाम्बी से पूरब, चित्रकूट से पूरब, कहां से पूरब, ये आपको आकांक्षा हुई। पूरब कहने से नित्य आकांक्षा होती है, किससे पूरब। उसी तरह तृत्व कहने से किसके तृत्व है ये आकांक्षा नित्य होगी किसकी, उसी तरह इसी को नित्य साकांक्षा, माने एक प्रश्न बनता रहे उसमें, आपकी इच्छा होती रहे, क्या क्या इस तरह की इच्छा होती रहे, ये तृत्व किसका, ये आकांक्षा होती रहे, ये पूरब किससे, ये आकांक्षा होती रहे, है कि उसको साकांक्ष, साकांक्ष का अर्थ है माने आकांक्षा होती रहे, इच्छा होती रहे, प्रश्न बनता रहे। एक बात हुई, दूसरा प्रश्न आ गया उसी से संबंधित, तो उसको हम नित्य साकांक्षा। हमने कहा कि ये गुरुत्व है, गुरुत्व, तो आपको कहेंगे किसका, किसके प्रति गुरुत्व है, अरे ये गुरु है तो इसके अंदर गुरुत्व है, तो आप पूछे ना गुरुत्व है, किसका गुरुत्व, किसके प्रति गुरुत्व, तो इधर शिष्य की आकांक्षा होगी, इस शिष्य के प्रति गुरुत्व है, या यह शिष्यत्व इस गुरु के प्रति है, तो शिष्यत्व और गुरु जैसे हमेशा साकांक्षा है कि नहीं, एक दूसरे के प्रति हमेशा। गुरु तभी है जब उसका कोई शिष्य है, और शिष्य तभी है जब उसका कोई गुरु, ये आकांक्षा रखने ना। उसी तरह यहां भी, जैसे हमने कहा अयम गुरु, तो आपने कहा कब से, ये किसका गुरु, अयम शिष्य, तो आकांक्षा होगी कब, ये किसका शिष्य, इसी को क्या कहते हैं, आकांक्षा। जहां आपको प्रश्न हो जाए कस से, कस्मात, है कि नहीं, इस प्रकार की है। इदम तृत्वम कस, ये तृत्व है किसका, मुनीना, मुनीना है कि नहीं, ये आकांक्षा हो, इसी को आकांक्षा के, नित्य आकांक्षा। समझ में बात आ गई। चलिए, तो मुनि निष्ठम यत्त्रित्वम तद विशिष्टः यह अवयवः अवयवः तद्गतितः समुदायः, ये हो गया मुनित्रयम। अब आगे आया नमस्कृत्य। नमस्कृत में नमः पूर्वक क्री धातु, और नमः पूर्वक क्री धातु से कौन प्रत्यय ले आओ, अक्त्वा प्रत्यय ले आए। कुगति प्रादेय से समास, कुगति प्रादेय से समास, किसका समास करोगे, नमः का और क्री का, स्वा से तो चर्चे नहीं है, किसका समास, इसीलिए पूछ रहा हूं, किसका समास करोगे, कोई पूछेगा किसका समास, कहो नमः का क्री के साथ समास। तो कुगति प्रादेय में कौन किसके किसके साथ समास होता है, कु का, गति का और प्रादि का आगे समास होता है किसी के साथ, है कि नहीं। तो नमः वो कु, गति और प्रादि, इन तीनों में से समास होता है। इसे ये क्री के साथ समास करना है तो नमः कु है नहीं, गति है, प्रादि तो नहीं है क्योंकि प्रादि में आता ही नहीं, लेकिन गति है, इसकी गति संज्ञा क्री के योग में हो जाती है कि नहीं, गतिश्च तो नहीं होगा, उर्याद है कि नहीं, गतिश्च में तो प्रादि आते हैं, गतिश्च में गति संज्ञा प्रादियों की होती है। तो सूत्र क्या है, करेक्ट याद रहना चाहिए, कोई चीज नया तो बोलना ही नहीं है, ध्यान देना, गलत हो जाएगा तो आप व्युत्पन्न कहे जाएंगे। अभी हमसे कल रात में पूछे आरार्थिक गुरु जी कहां से बने, बहुत बड़े पंडित पूछे, तो हम चुप रहे, हमने कहा अभी नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे कि ये कर्मकांडियों का शब्द है, पता नहीं क्या शुद्धि है क्या गलत है, हम भी तो सुन ही रहे हैं, अब देखेंगे क्या कैसे है, ऐसे अंडबंड बोलने से क्या फायदा है कि नहीं। आरार्थिक क्या है बोलते हैं, एक आदमी बोलो क्या है, माने आर आर तिक्यम, तुम्हें दो बार आर आर बोलते हो, आर्तिक्यम, दो बार आर आर, क्या है आर आर, माने आर्थिक शब्द से यदि आर्तिक्यम बनाए तो चलेगा, माने शब्द हो गया आर्थिक, आर्तिका, आरती के लिए जो हिंदी में आरती उसको संस्कृत में क्या कहेंगे, आर्तिका, है कि नहीं। तो आर्थिक से आर्तिक्यम तो बन गया, फिर उसमें एक आर और जुड़ा है कि नहीं। अब उसमें विचार करना पड़ेगा कहां से चला है, पता नहीं
बहुत कुछ कर्मकांड में अशुद्धि परंपरा चल रही है, क्योंकि गुरुजी ने उसी तरह पढ़ा दिया तो चेला जी भी पढ़ते चले गए, उसके बाद ही पढ़ते गए। तो अब ये देखना कि ये बोलने से निकला है कि कहीं लिखा भी इस तरह है। यदि किसी कर्मकांड किताब में लिखा है तब तो विचार करना पड़ेगा। यदि श्रुत परंपरा है तो आर्तिक्यम ही होना चाहिए, आर नहीं, आर्तिक्यम बस है। हाँ, आरती से आर्थिक हो गया और उसी से आगे कर दीजिए आर्तिक्यम, क्योंकि हमने कोष देखा, हम ऐसे नहीं बोलते, कोष देखे तो कोष में आर्तिक्यम शब्द दे दिया, कोष में आर्तिक्यम। तो आर्थिक, अरे हिंदी में आरती कहते हैं, आरती गाओ, आरती नहीं, संस्कृत में आर्तिका, तो आर्तिका से आर्तिक्यम ये कोष में दे दिया। आरती के तत्व को जो है आर्तिक कहते हैं। अब उसमें आर और आर्तिक्यम, तो आर्तिक्यम ये हो सकता है, उसी का एक देश नष्ट कर दिया है लोग, जैसे ब्रूही पचती खादत, उसी तरह से आर्तिक्यम समर्पयत, है कि नहीं? आर्तिक्यम समर्पयत, माने उसको दृढ़ता से कह रहा है आर्तिक्यम। समझ में आया कि नहीं? ये मेरे मस्तिष्क में जो उत्तर आया कि मैंने खोजा उसको इतना ही कि आर्तिक्यम तो सब पहले एक तो मिले, तो कई कोषों में, अमर कोष में तो नहीं, जो और कोष है उनमें आर्तिक्यम शब्द मिल गया, लेकिन इसमें आर और आर्तिक्यम, आर्तिक्यम है। तो मैं तो कर्मकांड वालों से पूछूंगा कि ये लिखा है कि तुम्हें मने याद ही है, यदि ये लिखा नहीं है, लिखा है आरार्तिक्यम अहम पूर्वे, मैंने आर्तिक्यम अहम पूर्वे नहीं, हाँ तो देखना पड़ेगा कि कैसे लिख दिया, या एक देश का प्रयोग कर दिया हो, आर्तिक्यम में एक आर दिया, उधर आर्तिक्यम कर दिया, आर्तिक्यम, एक देश का प्रयोग है कि नहीं? लिख दिया आर्तिक्यम अहम पूर्वे छंद के लिए, एक देश का प्रयोग, माने क्योंकि उसमें दीप्सा में दुत्व हो सकता है, दीप्सा में समस्त देवताओं में आरती को व्याप्त करने की इच्छा है, प्रत्येक देवता को मिल जाए, इसलिए आर्तिक्यम अहम कुर्वे, मैं प्रत्येक देवता में अपनी आरतियों को समर्पित करना है, इस दृष्टि से उसका प्रयोग हो सकता है, शेष व शुद्ध प्रयोग। चलिए उधर नहीं जाएंगे, तो बन गया है मुनित्रयम। हम नमस्, तो नमः की गत्संज्ञा किससे है? उर्यादि, ये उर्यादि गण में आता है, ये सूत्र क्रिय धातु के योग में लगता है कि नहीं? जैसे उररी कृत्य उर्यादि में आए, उरी कृत्य सभी आते हैं, उरी और उररी समान आता है कि नहीं? तो चुई प्रत्यान शुक्ली कृत्य, पटपटा कृत्य, ये सब गति संज्ञा। उसी तरह यहां भी नमस की शांत निपात अव्यय है, इसकी गति संज्ञा हो गई है, और भूगति प्रादेय से क्रिय के साथ समास होती ही सूत्र दूसरा लग गया, कौन? समासे अनय पूर्वे अक्सो लेफ्ट, है कि नहीं? तो त्वा को क्या हो गया? ह्रस्व कृत्य तुक हो गया, तो नमः अकृत्य बन गया, और विसर्ग को नमस्पुर सोरगत्यो, नमस्पुर नमस और पुर के विसर्ग को सकार होता है, गतिसंज्ञक रहे तब, तो गतिसंज्ञक है, जिससे विसर्ग को सकार, तो क्या बन गया? नमस्कृत्य। ये है, ये तो शब्द की उपासना हुई है कि नहीं? जैसे बताया हम लोग शब्द की उपासना ऐसे ऐसे शब्द से कर दिया है कि नहीं? तो ये नमस्कृत्य बन गया। अब नमस्कृत्य का अर्थ क्या है? अक्वा प्रत्यय किस अर्थ में आया? ये तो लेप करता है, समान करते गए वो पूर्व काले अथवा, यहाँ समान करता है दोनों का, विरचित और नमस्कृत दोनों क्रियाओं का कर्ता दीक्षित जी है, इससे समान करता हो, है कि नहीं? सूत्र कहता है समान कर्तृ होना चाहिए, समान करता होना, तो दो क्रिया रहेगी तभी तो समान करता लेंगे। तो एक उत्तर काल की क्रिया कौन हो गई? विरचित। पूर्व काल की कौन हो गई? पहले नमस्कार करेगा बाद में बनाएगा, है कि नहीं? तो दोनों के समान कर्ता कौन हो गए? भट्टोजी। इसमें पूर्व काल वाली क्रिया कौन है? उसी से अक्तो आ गया। किस अर्थ में आया? अब तो अर्थ नहीं लिखा तो कहो भाव में आया। क्या किस में आया? भाव में। बात समझे कि नहीं? तो भाव में आ गया।
तो भाव में आ गया, अर्थात क्रिया में ही आया, उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं, कर्ता कर्म ये अर्थ नहीं। तो नमस्कृत का अर्थ हो गया नमस्कार, नमस्कृति, नमस्कार में नमस्कृति है कि नहीं? नमस्कृति, नमस्कार, ये सब परिवार, नमस्कार, नमस्कृति, ये सब पर्याय है कि नहीं? अर्थात उत्कृष्ट बोधनानुकूल व्यापार। अब अपनी भाषा में जब आएंगे तो हम कहेंगे उत्कृष्ट बोधनानुकूल व्यापार, ये नमस्कृत का उत्कृष्ट बोधनानुकूल व्यापार है कि नहीं? माने कोई व्यक्ति मुनित्रय संबंधी मुनित्रय को उत्कृष्ट बताना चाह रहा है कि नहीं? मुनित्रय को क्या बताना चाहिए? एते मुनयः त्रयः उत्कृष्टाः, ये तीनों मुनि उत्कृष्ट हैं। अहम अपकृष्ट, मैं अपकृष्ट हूं, एते उत्कृष्टा, ये बताना चाहे। तो उत्कृष्ट बोधन व्यापार, बोधनानुकूल व्यापार, व्यापार क्या करेगा वो? कर सिरा संयोग अथवा भाई सब नमस्कार, इस प्रकार का शब्द प्रयोग, हाथ नहीं जोड़ता, अरे नमस्कार, ये भी एक व्यापार है। ऐसे करना बोला नहीं, ऐसे कर लिया, ये व्यापार, उसको क्या कहोगे? कर सिरा संयोग, हाथ और सिर का संयोग, हाथ और सिर का संयोग, ऐसे कर लिया, बोला नहीं कुछ। यदि हाथ सिर का संयोग नहीं किया, बोल दिया, शब्द प्रयोग किया, नमस्कार, ये शब्द बोल दिया, तो शब्द का उच्चारण ही व्यापार है। और उस व्यापार से क्या बताना चाहता है? जिसकी प्रति वो नमस्कार कर रहा है उसका उत्कृष्ट बताना चाहता है, आप बड़े, ये बताना चाहते हैं। समझ में कि नहीं? तो यहां तो नमस्कार सिरा संयोग दीक्षित जी कर रहे हैं, है कि नहीं? या स्वयं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, नमस्कृत्य, ये सब लिखी रहे, उच्चारण कर रहे है कि नहीं? तो उत्कृष्ट बोधन ये किसका है? मुनित्रय विषय, मुनित्रय में उत्कृष्ट बोधन रहे, उत्कृष्ट का बोध यहां है, बात में कि नहीं? तो अब द्वितीया विभक्ति लाना है, और आप लोग सुने हो बहुत जगह कि भाई नमः का भी योग है कि नहीं? नमः स्वस्ति स्वाहा, इनका योग माने उच्चारण रहे, आगे पीछे कहीं रहे, नमः हरे हरे नमः कहीं भी आगे पीछे रहे, है कि नहीं? अरे हरे नमः तब भी चतुर्थी होगी, और नमः हरे जैसे बन जाए वैसे योग रहना चाहिए। योग पूर्वस्मिन भी हो सकता है, परस्मिन भी हो सकता है। योग माने समभिव्यहार, उसके आगे पीछे उच्चारण शब्द का, है कि नहीं? तो नमः शब्दोच्चारण रहने पर उस चतुर्थी विभक्ति होती है, उसके संबंधी में नमः पदार्थ का जो संबंधी है, उसी संबंधी से चतुर्थ, संबंधी वाचक प्रातिपदिक से चतुर्थी आती है कि नहीं? नमः एक नमः का अर्थ है, और उस अर्थ का कोई संबंधी होगा, है कि नहीं? और उस संबंधी का कोई वाचक शब्द होगा, उससे चतुर्थी आएगी। जैसे हरे नमः, तो नमः का संबंधी कौन है? हरि। उस संबंधी अर्थ का वाचक कौन हो गया? हरि प्रातिपदिक, चतुर्थी। काश्याम हरे नमः कहोगे तो नमः का संबंधी काशी नहीं है कि नहीं? हरि। आप कहो मैं काशी में शिव को नमस्कार करता, तो काशी भी तो नमः का योग है। नमः काश्याम हरे नमः, तो हरे काश्याम नमः, अरे उच्चारण जैसा चाहो, तो काश्याम नमः हरे जब कहोगे तो यहां काशी में चतुर्थी प्राप्त है, क्योंकि नमः का योग है। लेकिन नमः शब्द, नमः पदार्थ का वो संबंधी नहीं है, वो किसका संबंधी है? हरि का है। काशीस्थ जो शिव हैं तद द्वारा क्रिया में जा रहा, बात में कि नहीं? इसलिए वो नमः से उसका कोई लेना देना नहीं, नमः का संबंध ही नहीं। नमः और हरि के बीच में संबंध जो है वो उद्देश्य विधेय भाव है। हरि और नमस्कार के बीच में क्या संबंध है? हरि को उद्देश्य करके नमस्कार का विधान कर रहे हैं। काशी को उद्देश्य करके यदि नमस्कार करेगा तो काशी नमः इष्टापत्ति कहेगा, बनता ही है। यदि आप काशी को, काशी भी तो नगरी है, यदि आप इसको प्रणाम करेंगे तो काशी नमः बनता ही है। उद्देश्य तो करिए आप, यदि उद्देश्य नहीं करेंगे तो उसका संबंधी नहीं कहा जाए, आया कि नहीं? तो नमः पदार्थ का जो संबंधी है यहां मुनित्रय है कि नहीं? तो नमः पदार्थ का संबंधी मुनित्रय, अर्थात नमः पदार्थ की संबंधिता किस रूप में है? नमः यह अव्यय निपात द्योतक है। वाचक कौन है? क्री। उसका अर्थ क्या है? उत्कृष्ट बोधन व्यापार।
यही नमस्कार है। इसका संबंधी कौन है? मुनि। मुनित्रय को उद्देश्य करके उत्कृष्ट बोधन कर रहा है, उत्कृष्टता को बता रहा है। बात में कि नहीं? तो मुनित्रय जो क्री धातु से उपस्थित उत्कृष्ट बोधन व्यापार है, वो क्री धातु से नमः के कारण क्री का ऐसा अर्थ हो गया है, जैसे प्रभवती में प्रा के कारण भवती का प्रभवती अर्थ हो जाता है, उसी तरह नमः के कारण क्री का क्या अर्थ हो गया है? उत्कृष्ट बोधनानुकूल व्यापार हो गया। ऐसा था नहीं, यहां तो डुक्री करने था, लेकिन हो गया है नमः के कारण, क्योंकि निपात के कारण अर्थ बदल जाता है, गति के कारण अर्थ बदल जाता है। तो ये अर्थ हो गया। नमः उसमें क्या करेगा? द्योतन कर रहा है, केवल कहता है कि मेरे सन्निधान में तुम्हारा ऐसा अर्थ होगा, तो उसका ऐसा अर्थ हो गया, यही नमस्कार है। इस पदार्थ का संबंधी कौन है? मुनि। अर्थात उत्कृष्ट बोधन का उद्देश्य मुनि है, इसलिए उपपद विभक्ति है, क्योंकि ये जो है कर्म कर्ता कारण नहीं बता रहा है, ये क्या बता रहा है? उद्देश्य, अर्थात संबंध बता रहा है। उद्देश्य विधेय भाव बता रहा है, संबंध बता रहा है। इससे संबंध को प्रतिपादन करने वाली जो विभक्तियां होती हैं उसको क्या कहते हैं? उपपद कहते हैं। और जो कारक का प्रतिपादन करती है वो कारक विभक्ति होती है। आया कि नहीं? यदि कोई विभक्ति कारक का प्रतिपादन करेगी तो कारक होगी, यदि कारकेतर संबंध का प्रतिपादन करेगी तो उपपद विभक्ति। तो यहां उत्कृष्ट बोधन व्यापार रूप अर्थ की जो संबंधी है, मुनि या मुनियों का समुदाय जो संबंधी है, वो संबंधी उद्देश्यतया है कि नहीं? यह संबंध जो उद्देश्यतया संबंध आ रहा है, यह संबंध जो है कारक से भिन्न संबंध होता है, इसलिए चतुर्थी विभक्ति उपपद विभक्ति कही जाए। तो चतुर्थी प्राप्त है और द्वितीय भी प्राप्त है। चतुर्थी प्राप्ति आई कि नहीं? नमः पदार्थ के संबंधी में चतुर्थी होती है, स्वाहा पदार्थ के संबंधी में चतुर्थी होती है। आपने कहा पितृभ्यः स्वधा अग्नये स्वाहा, आपने कहा, तो स्वाहा का संबंधी कौन है? अग्नि। अग्नि माने अग्नि को उद्देश्य करके हम हवि त्याग कर रहे हैं। हम जो हवि का त्याग कर रहे हैं वो अग्नि को उद्देश्य कर रहे हैं, इसलिए उसका वो उद्देश्यतया संबंधी है। हम पितरों को उद्देश्य करके कभी वो त्याग कर रहे हैं, कौन क्या कहते हैं उसको? कव्य त्याग कर रहे हैं। स्वधा में कव्य त्याग है, वहां हवि त्याग है और यहाँ कव्य त्याग है, लेकिन है तो त्याग दोनों जगह। स्वाहा सुधा में दोनों त्याग बराबर है। देवताओं को उद्देश्य करके पितर भी देवता है, पितरो देवता, बस त्याग है। उस त्याग में किसी में हवि है और किसी में वो दही और मने उड़दे की दाल है, बस में कि नहीं? सुधा वाले त्याग दोनों में। उन दोनों के संबंधी कौन है? अग्नि या तो पिता। तो जैसे वहां चतुर्थी, उसी तरह यहां भी उत्कृष्ट बोधन पदार्थ के संबंधी कौन है? मुनि। इसलिए चतुर्थी प्राप्त हो। नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा काश्याम हरे नमः में कोई पूछे काशी में क्यों नहीं हुई नमः का योग है, तो कहो कि नमः का संबंध ही नहीं, क्योंकि काशी उद्देश्यतया नमः का संबंध ही नहीं। हर जो है, हरि जो है वो उद्देश्यतया संबंधी, या हर जो है उद्देश्यतया समझाएंगे। तो यहाँ चतुर्थी भी, द्वितीय भी प्राप्त है। द्वितीय कैसे प्राप्त है? कर्म संज्ञक होने के कारण। कर्म संज्ञक, कर्म संज्ञा कर्ता कौन है? कर्तुरी। वो कहता है जो कर्ता का व्यापार है वो व्यापार द्वारा जो फलाश्रय होता है कि नहीं? कर्ता दीक्षित है, उनका व्यापार कर सिरत संयोग, उस व्यापार से जन्म फल क्या है? उत्कृष्ट बोधन। उस बोधन का आश्रय कौन है? मुनि समुदाय, तो उसकी कर्म संज्ञा है। तो कर्मण द्वितीय से द्वितीय प्राप्त, तो द्वितीय भी प्राप्त हो गई और उत्कृष्ट बोधन पदार्थ का संबंधी होने से चतुर्थी भी प्राप्त हो गई। चतुर्थी और द्वितीय युगपद एक काल में प्राप्त हो गई। तो आप कहते हो कि उपपद विभक्ते कारक कहते ना, दो तरह से विभक्तियां, सारी विभक्तियां। आपसे कोई पूछे कि प्रथमा कारक विभक्ति कहो है, उपपद विभक्ति कहो है, द्वितीय कारक विभक्ति है, उपपद विभक्ति है, तृतीय, सारी विभक्तियां उपपद भी हैं और सारी विभक्तियां कारक है कि नहीं? जितनी विभक्तियां हैं सब उपपद सब कारक। बात समझी कि नहीं? प्रथमा जब कहोगे विस्पष्टम पटु उदाहरण दोगे तो ये उपपद विभक्ति है, क्योंकि विस्पष्टम प्रथमा है, उसका अन्वय कहां है? पटुत्व में है, क्रिया में नहीं, इसलिए कारक नहीं। और जब कह दोगे देवदत्ता गच्छति तो देवदत्ता का गच्छति में अन्वय, इसलिए कारक है।
तो सभी विभक्तियां ऐसे होती हैं, कारक भी हैं तो वो भी हैं। तो यहाँ चतुर्थी और द्वितीया एक उपपद है, एक कारक है। उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बनी, ये परिभाषा है। उपपद विभक्ति का मतलब होता है जो क्रिया कारक भाव संबंधेतर संबंध प्रतिपादिका विभक्ति। इसको याद करो, क्रिया कारक भाव संबंधेतर संबंध प्रतिपादिका या विभक्ति, ये याद करो। हम लोग जब काशी से बाहर पढ़े थे तो पदमाश्रित जायमाना विभक्ति पढ़ा था, है कि नहीं? जब हम लोग काशी से बाहर पाठशाला में पढ़ते थे तो गुरुजी क्या पढ़ाए थे? पदम आश्रित जायमाना विभक्ति, क्रियाम आश्रित जायमाना, ये पढ़ाए थे। बात समझे कि नहीं? लेकिन यहाँ आने पर परिष्कार करना पड़ा, तो यहाँ लिखो क्रिया कारक भाव संबंधेतर संबंध प्रतिपादिका विभक्ति की क्रिया कारक भाव संबंधेतर संबंध प्रतिपादिका विभक्ति ही कारक विभक्ति, उपपद विभक्ति। हम भी उधर जा रहे हैं। क्रिया कारक भाव संबंधेतर संबंध विभक्ति उपपद विभक्ति। और दूसरा लिखो क्रिया कारक भाव संबंध प्रतिपादिका विभक्ति ही कारक विभक्ति। वहां संबंधेतर संबंध है, कि नहीं? क्रिया कारक संबंध प्रतिपादिका, एक एक कागज और कापी, पेन और कापी जरूर लाइक चाहिए। सिद्धांत कौन लक्षण कुछ मिलेंगे प्रथम खंड में, उसको लिखते जाए। क्रिया कारक भाव संबंध प्रतिपादिका विभक्ति कारक विभक्ति, और क्रिया कारक भाव संबंध प्रतिपादिका विभक्ति, ये हो गया उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति। समझ में आया कि नहीं? राजेश लिखे आप एक कागज रखा करिए। हाँ, पुस्तक में नहीं लिखना, पुस्तक में कम लिखना, है कि नहीं? पुस्तकी भवति पंडिता केवल, हाथ में पुस्तक रहना चाहिए। क्रिया कारक भाव तदितर संबंध प्रतिपादिका विभक्ति, उसमें इतर लगा देना। तो देखो मुनित्रयम का नमस्कृत्य अर्थ के साथ संबंध क्या है? क्रिया कारक भाव संबंधेतर संबंध उद्देश्य विधेयवा, इसकी प्रतिपादिका विभक्ति चतुर्थी। और जो कृत को मान करके द्वितीया है कि नहीं? उसका संबंध क्या है द्वितीया का क्री के साथ? क्रिया कारक भाव, कर्मत्व संबंध है, उसी को क्रिया कारक भाव कहते हैं। तो क्रिया कारक भाव संबंध का प्रतिपादन कौन कर रही? द्वितीया। और तदितर संबंध कौन हो गया? उद्देश्य विधेय भाव। उस संबंध का प्रतिपादन करने वाली कौन? चतुर्थी। तो चतुर्थी उपपद हो गई, ये कारक हो गई। इनमें कौन विभक्ति बलवान है? अब बलवता दुर्बलम बाध्यते, जो बलवान है वो दुर्बल को बाध, इसलिए द्वितीया बाध लेगी चतुर्थी को। तो कौन विभक्ति आ गई? तो बन गया मुनित्रयम नमस्कृत्य, बन गया एक वाक्य बन आया। मुनित्रयम नमस्कृत, ये वाक्य बने। मुनित्रय बने तीन मुनियों को नमस्कार करते, ये अर्थ बने। समझ में बात आ गई? फिर तदुक्ति है कि? तो तेसाम उक्तया, पहले कर है तेसाम उक्तया करो, तेसाम उक्तया तदुक्तया अताः, द्वितीया के बहुवचन में ले जाओ। उक्ति शब्द स्त्रीलिंग है, जैसे मती ही बनता है वैसे बहुवचन में द्वितीया में क्या बनेगा? उक्ति, तदुक्ति। तो तेसाम उक्तयः तदुक्तयः तदुक्ति। तेसाम में तत्शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम किसका बोध कराता है? बुद्धिस्ट का परामर्श। पूर्व करेगा, पूर्व में तो कुछ रहे है कि नहीं? पूर्व में है, अब आपकी बुद्धि में नहीं, क्या करो? है कि बुद्धि कहीं दूसरी जगह लगी, तो बुद्धिस्ट का परामर्श कराता है। कई जगह पूर्व का लिखा है, प्रधान का भी लिखा है, लेकिन बुद्धिस्ट सिद्धांत है कि नहीं? तो यहां पर बुद्धिस्ट दो हो जाए, क्योंकि पूर्व का ले लेंगे तो पूर्व में केवल तीन ही मुनि हैं, हमें तीन मुनि के अलावा तीन और चाहिए। परिभाव्य के दो अर्थ, तिरस्कृत्य और विचार्य। तो तिरस्कृत किसका तिरस्कार, उसके लिए तीन और चाहिए, है कि नहीं? तो इसलिए ये पूर्व का परामर्श नहीं करें,
क्योंकि पूर्व में कौन है? मुनित्रय, तो उनका तिरस्कार तो करना नहीं, तो तिरस्कार भी चाहिए में बिगड़ जाए, इसलिए बुद्धिस्त का परामर्श है कि नहीं? तो बुद्धि आचार्य जो करता है ग्रंथ का, उसके भी बुद्धिस्त में दो तरह के आचार्य, मुनित्रय और मुनित्रय से इतर जो प्राचीन आचार्य हैं वो है कि नहीं? तीन मुनियों के अलावा भी और भी हैं ग्रंथकार या टीकाकार, व्याख्याकार, उनको प्राचीन आचार्य कहते हैं, वो भी उनके मस्तिष्क में माने बुद्धिस्त हैं। तो जब वो बुद्धिस्ट हैं तो तेसाम के दो अर्थ हो, प्राचाम और मुनित्रयाणाम, है कि नहीं? मुनि नाम ये भी अर्थ हो गया और प्राचाम ये अर्थ। और उक्ति ही माने वचनान, उक्ति माने वचनान, तो प्राचाम वचनानी और मुनि नाम वचनानी। परिभाव्य, परिभाव्य कैसे बनेगा? परि उपसर्गक भू धातु से निष्ठ प्रत्यय कर दो, परिभाव्य बना लो, इसके बाद उसी तरह अक्वा कर दो, लेप कर दो, निष्ठ का लोप कर दो, क्या बन जाएगा? परिभाव्य। परिभाव्य के दो अर्थ है, माने परिपूर्वक भू धातु के दो अर्थ है। अक्वा सब स्वार्थिक है, परिपूर्वक भू के ही अर्थ में आया, तो परिपूर्वक भू का अर्थ क्या है? दो, कौन कौन? तिरस्कृत और विचार। जैसे कहते हैं मनसा परिभाव्य किंचित, आप बोलते हो ना, मन से कुछ विचार कर, मनसा परिभाव्य, यहाँ विचार, ये महाकवि हर्ष लिखते हैं, मनसा परिभाव्य किंचित माने मन से कुछ विचार कर, बात में कि नहीं? तो विचार भी अर्थ है और तिरस्कार भी अर्थ है। क्यों? धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, धातु नाम अनेक अर्थ, तो धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं। अनेक अर्थ किसके? माने फलात्मक, व्यापार में दोष है अनेकार्थ, व्यापार में नानार्थकत्व दोष है, ये फल को लेकर के, ये इधर नहीं जाएंगे, नहीं दूसरा हो जाए। धातु नाम अनेकार्थत्व है कि धातु के अनेक अर्थ होते हैं। तिरस्कार और विचार, माने विचार को पैदा करने वाला कोई व्यापार है, तिरस्कार को पैदा करने वाला कोई व्यापार, बात समझे कि नहीं? तो यहां पर तत्शब्द से क्या लिया? प्राचीन आचार्यों के वचनों को खंडन करके, तिरस्कार करके, और मुनियों, तीन मुनियों के वचनों को विचार करके। इससे क्या निकला? ये क्या, इससे क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि यह ग्रंथ प्राचीनाचार्यों के ग्रंथ से गतार्थ नहीं है। नहीं कोई कहेगा ना कि प्रक्रिया कौमुदी बन गई, तमाम ग्रंथ बन गए, रूप कौमुदी, तमाम कौमुदी तो बन गई, तो क्या जरूरत थी सिद्धांत कौमुदी बनाने? कौन सी नई चीज है? तो नई चीज ये है कि उनके मत का खंडन करेंगे, और पाणिनि कहते हैं पतंजलि के मत को विचार करेंगे। तो इसमें दो चीजें आ गई, दो इस कहने से, एक तो नवीनता आ गई, यह ग्रंथ नवीन है, उनसे गतार्थ नहीं, इस ग्रंथ में नूतनता आई, और दूसरा ऋषियों के वाक्यों का हम विचार करेंगे तो समूलत्व तो आ गया, आर्ष हो गया, इसके मूल में ऋषि वाक्य है, तो इसमें आर्षत्व भी आया, समूलत्व भी आ गया, है कि नहीं? क्योंकि मौलिक है, ऐसा नहीं है कि ऐसा है कि चलते फिरते लोगों का विचार किए कर दिए, मुनियों का विचार किया, और ऐसे ही नहीं है कि जो बना था उसी का पृष्ठ पेषण कर दिए, उनका अन्य आचार्यों का खंडन भी किया। तो खंडन से जो है इसकी नवीनता, ऋषियों के विचार करने से समूलता, समूलत्वम, आर्षत्वम और नूतनत्वम, अगतार्थत्वम, ये परिभाव्य से लग रहा है, ध्वनित हो रहा है, बात समझे कि नहीं? तो परिभाव्य के अर्थ हो गए। फिर वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, है कि नहीं? तो कौमुदी का अर्थ क्या है? कौमुदी सदृशः ग्रंथः, कौमुदी की कौमुदी सदृश में लक्षण है, कौमुदी की कौमुदी सदृश में लक्षण है कि नहीं? वैयाकरण, वैयाकरणा नाम ये सिद्धांता, वैयाकरण सिद्धांता तेसाम कौमुदी प्रकाशिका, है कि नहीं? ग्रंथ विशेषा प्रकाशका ग्रंथ विशेषा, क्योंकि कौमुदी माने कौमुदी सदृश तक जाएगा, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी सदृशा, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की तरह है ग्रंथ, है कि नहीं? वैयाकरण सिद्धांतों का कौमुदी सदृश है कौन? ग्रंथा, बात समझे कि नहीं? तो कौमुदी सदृशा में यहाँ सादृश्य जो है, यथा कौमुदी प्रकाशयति, कौमुदी बने चांदनी, है कि नहीं? कौ पृथिव्याम मोदयति हर्षयति, कहते हो ना, कु उपपद रहते मूद धातु से, है कि नहीं? कौन प्रत्यय आ गया? ई गुब्धक्या प्रीकिरा का कर दो, कर्ता में का प्रत्यय करो, गुण नहीं हुआ है, कुमुद बनाया है। कौ उसकी सप्तमी में ले जाओ, कौ
कौ मने पृथिव्याम मोदयति प्रकाशयति हर्षयति, तो मुद धातु से इगुब्धज्ञ प्रीकिरा स्व प्रत्यय हो गया, तो बन गया कुमुदा। और तस्य इयम कौमुदी मने अण प्रत्यय कर दीजिए इदमर्थ में, किस सूत्र से? तस्सेदम। तो तस्सेदम से अण हो गया और सिद्धांत से हीप हो गया, तो क्या बन गया? कौमुदी। तो कौमुदी का अर्थ क्या हो गया? चंद्रिका, प्रकाशिका। और किसकी प्रकाशिका? चंद्रमा की, चांदनी। ग्रंथ तो चांदनी नहीं है कि नहीं? सब तत्सदृशा, कौमुदी सदृशा, ये सादृश्य में लक्षणा हो जाएगी। तो बन जाएगा कि वैयाकरण सिद्धांतानाम कौमुदी इव, इसीलिए लिखते हैं वैयाकरणानाम सिद्धांत कौमुदी इव, बात समझेगी नहीं? तो बन गया वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। समझ में आ गया? फिर विरच्यते हैं, विरच्यते में बुद्धिया वही प्रकाशक, बुद्धिस्था, पहले बुद्धि में स्थापित कर लिया क्या करना है क्या नहीं करना, है कि नहीं? फिर उसको प्रकाशन कर दिया, इसलिए इयम निर्देश दिया। इदमस्तु अतिसन्निकृष्टे, है कि नहीं? इदम शब्द का प्रयोग बहुत सन्निकृष्ट होने पर होता है। जैसे कहते हैं अयम बाल का एकदम सामने, दूरस्थ के लिए असौ बाल का, उससे थोड़ा इदम से थोड़ा दूर है तो उसके लिए एस बाल का, है कि नहीं? तो अत्यंत सन्निकृष्ट अयम, उससे थोड़ा दूर एस, उससे दूर असौ। तो अभी ये भविष्य में बनने हैं, अभी तो है नहीं, इसलिए उसने कहा बुद्धिस्था, है कि नहीं? निर्माणकर्ता की बुद्धि में स्थित जो बन चुकी है। एवं भूता इयम शब्देन निर्दिष्ट माना, है कि नहीं? अतिसन्निकृष्टा बुद्धिस्था या वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी सा विरच्यते मने वही ही प्रकाशते। इत्यलम आज इतने रखो और आओ, सभी लोग आओ, हमने शुरू किया है तो उसको तोड़ना नहीं।